उज्जैन वासियों और महाकाल मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा जल्द ही मिलने की उम्मीद है, लेकिन ऑस्ट्रिया की तकनीक डिजाइन के अटकने के कारण काम शुरू होने में और इंतजार करना पड़ सकता है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रभारी अधिकारी रविंद्र गुप्ता ने बताया कि ऑस्ट्रिया से रोपवे प्रोजेक्ट की तकनीकी डिजाइन तैयार कराई जा रही है, जो जून तक मिलने की संभावना है। प्रोजेक्ट की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि लंबाई जो है वो लगभग 1.76 किलोमीटर है, 3 स्टेशन होंगे, 13 टावर होंगे, 48 केबिन और प्रति केबिन 10 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। यात्रा का समय करीब 6 से 7 मिनट का होगा। केंद्र और राज्य सरकार पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका भूमि पूजन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सिंहस्थ 2028 से पहले यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। महाकाल लोक बनने के बाद से महाकाल मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से महाकाल मंदिर और महाकाल लोक तक के मार्ग पर भारी भीड़ और जाम लगने लगा है। भक्तों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड का लक्ष्य है कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जमीन में सीमेंट कंक्रीट का काम पूरा किया जा सके। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से अब जमकर बवाल मच रहा है। इस पोस्ट में नूरी खान ईद की बजाय होली पर बेजुबान जानवरों को सबसे अधिक काटे जाने की बात कर रही है। तो उनका कहना है कि होली पर मटन की खपत में लगभग 600% की वृद्धि बकरा काटने वालों के यहां बढ़ जाती है। जो मटन 4000 क्विंटल प्रतिदिन की तादाद में बिकता है, वो होली पर 20,000 प्रति क्विंटल में भी बिकने लगता है। नूरी खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो देश के संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के साथ ही खाने पीने की चीजों का चयन अपने हिसाब से करने की बात कहती नजर आ रही है। वीडियो में संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जाने जैसी बातों के साथ ही होली, ईद और दीपावली जैसे त्योहारों पर देश के लोगों की रगों और नसों में जहर और नफरत फैलाए जाने की बात भी कही गई है। नूरी खान ने कहा है कि बेजुबान जानवरों को सिर्फ ईद पर ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इसकी खपत में लगभग 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वालों के यहाँ बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईद के मौके पर बेजुबान जानवरों को मारने और धर्म की बात की जाती है, लेकिन याद रहे कि भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी मांसाहारी हैं। नूरी खान ने वीडियो में कहा है कि इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मटन की दुकान पर आधार कार्ड अनिवार्य कर देने चाहिए, इससे सभी की एंट्री हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। इस देश के संविधान ने हम सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, यानी कि अपनी इच्छा के मुताबिक हम धर्म का पालन कर सकते हैं। हम उसी संविधान के अनुरूप अपनी इच्छा से खाने पीने की चीजों का चयन कर सकते हैं। उसी संविधान के अनुरूप हम बोलने की आजादी हमें दी गई है, घूमने की आजादी हमें दी गई है, लेकिन लगातार संविधान की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही है। बात होली, ईद या दिवाली की नहीं है, बात उस जहर और उस नफरत की है जो कि इस देश के रगों में और आने वाली नस्लों में फैलाया जा रहा है। मैं जितने भी कमेंट्स आए उसमें मैं खुद सहमत हूं कि हिंसा नहीं होना चाहिए, बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ईद पर? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब होली का त्योहार आता है तो प्रतिदिन जो बकरा 10 या 20 की संख्या में कटता है, उसकी तादाद डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती, यानी 25 से 50 बकरे रोज कटने लगते हैं। और अगर मैं रेशो से बात करूं, परसेंटेज से बात करूं, तो 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वाले दुकानदारों की बढ़ जाती है। 600 यानी कि जो मटन 4000 क्विंटल की संख्या में बिक रहा होता है, होली के समय वही मटन कम से कम 20,000 क्विंटल की तादाद में बिकने लगता है।
उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में पुजारियों की तानाशाही और आर्थिक घपले के आरोपों ने एक नया मोड़ ले लिया है। अखिल भारतीय दहेज उन्मूलन सह समाजोत्थान सवर्ण महासभा की उज्जैन जिला अध्यक्ष चंद्रकांता नागर ने आरोप लगाया है कि मंदिर के पुजारी राजू गोस्वामी और राजेंद्र गिरी उर्फ गुड्डू गिरी अपनी तानाशाही और आर्थिक घपले के कारण चर्चा में है। चंद्रकांता नागर ने बताया कि वो और उनकी महिला साथी रमीलाबेन पटेल, राधा पाटीदार, डॉक्टर साक्षी शर्मा, ममता शाह व बसंती चंदेल विगत 30 वर्षों से मानसेवी सदस्य के रूप में हरसिद्धि मंदिर में संध्या आरती के समय नियमित अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। लेकिन जब उन्होंने पुजारियों की तानाशाही और आर्थिक घपले के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें मंदिर की नियमित आरती से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि पुजारियों ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से दान की राशि थाली में जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि सरकार और प्रशासन की ओर से दान पेटी लगी हुई है। इसके अलावा पुजारियों पर आरोप है कि वह मंदिर से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान मंदिर समिति और मध्य प्रदेश सरकार को पहुंच रहा है। चंद्रकांता नागर ने जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और हरसिद्धि मंदिर की प्रबंधक रूपाली से भी गुहार लगाई है कि पुजारियों के खिलाफ जांच की जाए और जो लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान मंदिर समिति और मध्य प्रदेश सरकार को हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुजारियों ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में महाकाल थाने में लिखित में शिकायत भी की गई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पुजारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और महिलाओं की मांगों को कितना महत्व देते हैं। ये मैं चंद्रकांता नागर 25-30 साल से मतलब डेली दर्शनार्थी हूँ और दर्शन करने पहले सिक्योरिटी थी, उसके पहले से व्यवस्था करी है और सिंहस्थ में भी मैंने व्यवस्था करी, 2 सिंहस्थ में मैंने व्यवस्था करी हुई है हरसिद्धि मंदिर की। और अभी ये 2 पुजारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, राजू गिरी और राजू गोस्वामी, राजेंद्र गिरी और राजू गोस्वामी, इन दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि हम सरकार ये थाली में पैसा डालने का बोलते हैं और हम ये जो पेटी में डलवाने का बोलते हैं। और कलेक्टर से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है और ना ही प्रबंधक से कोई दिक्कत है, रूपाली जैन से। पर यह है कि इनकी जांच हो जाए, इनकी संपत्ति की जांच हो जाए। विवाद का मुख्य कारण क्या है? विवाद का मुख्य कारण ये है कि ये भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हैं और गुड्डू गुरु है जो अभी जुमा के उसमें 500 रुपए के उसमें पकड़ाए हैं वो, और वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 50 रुपए लेके ने अंदर करती है। अरे मेरे छोरे पंडित पुजारी हैं घाट के, वो आज 50 रुपए उनके माँ मांगेगी। डेली लोटे, गाय, छतरी, कुबड़ी डेली आते हैं हमको, ढेर लोटे वगैरह बहुत। तो शासकीय है ना, सरकार नहीं देख रही, जब भी तो हमको दिखाना पड़ रहा है। सरकार नहीं देख रही है तो मैं दिखा रही हूँ कि आप इनकी संपत्ति की जांच भी की जाए। तो अभी आपके साथ में क्या कर रहे हैं? अभी ये लोग हमको बाहर सिक्योरिटी के हमारे साथ अभद्रता करके हमको बाहर करवा दिया इन्होंने। बोले महिलाएं पैसे मांगती है और दर्शनार्थी को अंदर करती है। तो आप साक्ष्य होता बताओ ना, झूठे इल्जाम लगा रहे हो इनके ऊपर। मैंने हाँ, दीपमालिका वाले को भी लेके है। दीपमालिका वाले ऊपर से तेल कम कुड़वाते हैं। पहले रात को 2 बजे तक दीपमालिका जलती थी, आजकल 10 बजे 9 बजे बंद हो जाती है। ऊपर से तेल कम कुड़वा के लाते हैं और नीचे दीपदान करो 4-5 हजार रुपए ले जाती। इससे भी हमारी सरकार का नुकसान हो रहा है। जब आपको 2500 रुपए मिल रहे हैं फिर आप दीपदान क्यों करवा रहे हो नीचे? और 200-400 रुपए वो 2500 रुपए वाले देते हैं और हमारी खुशी से दीपक, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। उज्जैन जिले की कायदा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम खारपा में सड़क किनारे पौधे लगाने को लेकर 2 भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पास में ही रहने वाले 3 युवकों ने ट्रैक्टर से हमला किया और डंडों के साथ मारपीट की। घायल करण सिंह ने बताया कि वो अपने भाई के साथ सड़क किनारे करीब 10 पौधे लगा रहा था, तभी आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने की कोशिश भी की और फिर डंडों से मारपीट शुरू कर दी। करण सिंह ने बताया है कि वो और उसका भाई काफी देर तक आरोपियों से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है। दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं और उनका उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। कायदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
करण सिंह ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। खारपा में हुआ साहब, मैंने पौधा वौधा लगा लिया था रोड का पास में, तो और अंदर भी है रोड से में, तो ये बोलेगा ये हमारा इधर अड़ेगा मिलेगा, तो मेरे को मार कूट करी दोनों भाइयों, बहुत धोखा से मारे उनने। वही नो चाह रहे कि ये पौधा रास्ते में अड़ेगा और पौधा बहुत अंदर है, पौधा अड़ता नहीं है, बहुत अंदर है पौधा, तो वो कहेंगे पौधा मतलब ये अड़ेगा पौधा। कितने पौधे लगाए आपने? 10 पौधा लगाया। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। लाश ग्राम इसाकपुर पुलिया के पास उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे के समीप नाले में पड़ी हुई मिली थी। सूचना मिलते ही घटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार लाश 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है और मृतक व्यक्ति की उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास होने की संभावना है। अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन भेजा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लाश की शिनाख्त कर ली जाएगी और मामले का खुलासा भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है जिससे मृतक व्यक्ति की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि लाश की शिनाख्त होने के बाद ही मामले की वास्तविकता का पता चल पाएगा। उज्जैन जिले की घटिया तहसील की ग्राम पंचायत कमेड़ में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर नारेबाजी की और विधायक का पुतला जलाकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत कमेड़ में दबंगों द्वारा सरपंच के साथ मिलकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। ग्रामीणों ने पिछले 2 सालों से लगातार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। समाज सेवी दूलीचंद मारू ने विधायक पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधायक की मिली भगत के कारण ही भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत अधिकारी जयंती सिंह को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और विधायक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत कमेड़ में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दूलीचंद मारू ने कहा है कि ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए। आदेश के विरुद्ध में अभी वहाँ पे सुनवाई चल रही है। बट जो प्राथमिक कार्रवाई होनी थी क्या होनी थी कि हमने जांच कर ली है मौके पे और देख लिया है कि क्या वहाँ पर समस्या थी। उस हिसाब से सुनवाई करके वहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 से 1.5 करोड़ का अंदर लगा दिया गया है, तो वो हो गया है हमारा। ये पता है हमको। ये 2023 से लगातार मेरे द्वार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ग्राम पंचायत कमेड़ में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ जिसकी शिकायत की जा रही है 2023 से। आज तीसरा साल चल रहा, बाकी जिला पंचायत सीओ के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हमने 2-3 बार पब्लिक के द्वारा आकर ज्ञापन भी दे दिया। उन्होंने अगली बार भी हमें 8 दिन का आश्वासन दिया था कि 8 दिन में कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद भी सीओ जिला पंचायत के द्वारा बार बार जनपद पंचायत की जांच को लेटर लिख रहे हैं, जबकि जिला पंचायत की जांच की मांग की हमने। अतिरिक्त सीओ जिला पंचायत आरएस एसडीओ की निगरानी में जांच की जाए तो यह करोड़ों का घोटाला उजागर हो सके, यही हमने मांग करी थी। और एसडीएम गर्ग साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 8 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। उसके बावजूद आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं। क्या घोटाला हो रहा है? पंचायत मद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और शासकीय भूमि पे सरपंच सचिव और उप सरपंच ने करोड़ों रुपए का अवैध उत्खनन किया है और कई शासकीय भूमि पे अवैध कब्जा कर रखा है। किस जगह? ग्राम पंचायत कमेड़ के अंदर, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। और इन भ्रष्टाचारियों को विधायक सतीश मालवी का संरक्षण है। आज इसीलिए हमने उनका पुतला जलाया है और जरूरत पड़ी तो बीजेपी कार्यालय पे पुतला जलाएंगे और उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो भोपाल बीजेपी कार्यालय पे जाके विधायक का पुतला जलाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा घटिया में किसी भी कार्यक्रम में उसका काला मुंह भी कर देंगे, क्योंकि विधायक नहीं, वो दलाल बन चुका। दलाल, भ्रष्टाचारियों की खुली दलाली कर रहा है विधायक।
और इन माफियाओं से मिलकर विधायक मेरी हत्या भी करवा सकता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने आज बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम शिव प्रताप शुक्ल उज्जैन पहुंचे थे और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसी तरह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा राज्यपाल और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का सम्मान किया गया। उज्जैन जिले के बड़नगर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बन रहे ब्रिज का काम करीब 1 माह में पूरे होने की उम्मीद की जा रही है। सेतु निगम द्वारा तेज गति से काम पूरा किया जा रहा है। 9 साल से बन रहे इस ब्रिज को जल्द ही आम पब्लिक के लिए खोला जा सकेगा। इस ब्रिज की अपनी ही एक कहानी है। उज्जैन जिले का यह पहला ब्रिज है जिसका पिछले 9 वर्षों से काम चल रहा है और बीच बीच में बंद भी हुआ। इस अधूरे ब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम द्वारा ग्वालियर की फर्म श्याम कुमार गर्ग को करीब 4 करोड़ 83 लाख रुपए में बचे हुए काम का ठेका दिया गया था। ठेकेदार फर्म द्वारा 17 जनवरी से इस बचे हुए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। बड़नगर रेलवे ओवरब्रिज की एक साइड की अप्रोच का काम भी लगभग पूरा हो गया है। साथ ही लाइटिंग का काम भी किया गया है। उज्जैन साइड की अप्रोच रोड का काम भी तेज गति से चल रहा है। सेतु निगम के अधिकारियों के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि इस माह के अंत तक इस ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। कार्यपालन अभियंता PS पंत के मुताबिक जल्द से जल्द इस ब्रिज को पूरा किया जा सके, इसके लिए SDO RK कटारिया और उपयंत्री महेश शर्मा की टीम रात दिन मेहनत कर रही है। सिंहस्थ को देखते हुए इस मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक लोड के चलते इस अधूरे ब्रिज के टेंडर को निकाला गया था। सेतु निगम ने वर्ष 2016-17 में अजय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड गुजरात को करीब 23 करोड़ रुपए में ब्रिज निर्माण का ठेका दिया था, जो कि ब्रिज का निर्माण पूरा किए बगैर ही काम छोड़कर चली गई थी। कंपनी को सेतु निगम की ओर से बार बार मौका दिया जा रहा, लेकिन ठेका कंपनी ने कार्य पूर्ण करके नहीं दिया। गुजरात की ठेका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद सेतु निगम को ब्रिज के अधूरे कार्य का यानी कि ये कार्य पूरा करने के लिए दूसरा ठेका कंपनी को देना पड़ा। इसमें हमने 75% काम कर दिए हैं जी, और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अपन ट्रैफिक चालू कर सकते हैं। अभी जब आपने काम लिया था तब क्या स्थिति में था और अभी कितना काम आपने उसके बाद किया है इसमें? उसके बाद से तो अपने 25% काम अपने हो गया है। लाइटिंग का या बाकी सब काम कंप्लीट कर हाँ, चुके हैं? कंप्लीट कर दिया। ये बेरिंग कोड वगैरह सब हो गया ऊपर का काम। अप्रोच को लेके भी कुछ काम हुआ? अप्रोच भी एक साइड का बर्नर साइड का हो गया है और अपने उज्जैन साइड का है रनिंग में है, वो करीब 15-20 दिन में वो भी हो जाएगा। मतलब इसको माने कि अगले महीने से इस पर ट्रैफिक शुरू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल।